और कुछ खेल के मैदान के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आज हमारे पास खबर ये आई है कि रेड बॉल क्रिकेट के हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने पीसीबी से राहें जुदा कर लिए और हम कहीं ये सुनते भी थे कि जनाब बैनुल-अक़वामी या फिर जो गोरे क्रिकेटर्स हैं ना, वो ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और अपने काम से ही वो काम रखते हैं, लेकिन उनकी रुखसती पर ख़बरें ये चल रही हैं कि जनाब वो अपनी मनपसंद तैनाती करना चाह रहे थे और उसके हवाले से जब उनकी नहीं मानी गई या उनकी नहीं सुनी गई तो वो नाराज़ हो गए हैं और जनाब वो भी कह लें कि अब उन्होंने राहें जुदा कर ली हैं पीसीबी से। तो इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है, किस तरह की तैनातियाँ वो करने चाह रहे थे और उसके बाद पीएसएल की ड्राफ्टिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। उसामा, बताइएगा, जिस तरह मैंने बात की है कि हमें तो लगता था जितने भी जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं या जो गोरे ख़ास तौर पर होते हैं बड़े प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें नहीं ये चाहिए होते हैं, वो बाइसनेस शायद शो नहीं करते हैं या उनकी वो तैनातियाँ या मनपसंद तैनातियाँ नहीं करते हैं, लेकिन ये तो कह ले कि उनकी रुखसती का बाइस ही ये बनी है कि वो चाह रहे थे कि मनपसंद तैनातियाँ हों। देखिए मुझे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी की बात थी तो उन्होंने बड़े टाइमली ही पीसीबी से उनके इख्तिलाफात शुरू हो गए थे। सबसे पहले जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर कोच आए थे तो उनका सिलेक्शन कमेटी में भी अमल दखल था, लेकिन क्योंकि बाद में उनका वो महदूद कर दिया गया और उनको कहा गया कि वो सिर्फ कोच ही रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जो रेड बॉल के हेड कोच हैं, तो सिलेक्शन कमेटी में उनका अमल दखल खत्म किया गया। तो इस पर भी वो नाराज और उनके इख्तिलाफात तब से शुरू हो गए थे, लेकिन इसके बाद ये इख्तिलाफात मजीद बढ़ते गए और अभी एक दो दिन पहले की बात है कि एक हाई परफॉर्मेंस कोच थे जिनको टिम नेल्सन, जो जेसन गिलेस्पी की सिफारिश पर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के साथ उनको रखा हुआ था, उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी पीसीबी ने तोसी नहीं दी। पीसीबी का फोकस यह है कि वो मुल्की कोचेज की खिदमत हासिल करे बजाय कि वो गैर मुल्की कोचेज लाए, गोरी कोचेज लाए। तो इस हवाले से टिम नेल्सन के मुआहदा खत्म होने के बाद भी वो मजीद जो है उनके इख्तिलाफात खुल के सामने आए। तो उन्होंने आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साउथ अफ्रीका में ज्वाइन करना था बतौर रेड बॉल हेड कोच, उन्होंने इससे इनकार किया और कल अपना रिजाइन जो है, अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है पीसीबी को भिजवाया और कहा कि वो साउथ अफ्रीका में टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन इसकी जो मजीद वजूहात सामने आई हैं उनमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि जेसन गिलेस्पी हैं वो मजीद जो है ओहदे चाहते थे, मजीद जो है वो अपने मनपसंद की तैनातियां चाहते थे। जेसन गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत चाहते थे, वो चाहते थे कि उनको दोबारा उसमें शामिल किया जाए और बतौर सेलेक्टर भी वो काम करें। लेकिन पीसीबी चाहता था कि वो सिर्फ जो है वो खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काम करे, उनकी सलाहियतों को निखारें और कोचिंग के फराइज हैं वो ही सिर्फ सर अंजाम दें। इसके अलावा वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जैसे आपने कहा उसामा के कुछ और भी वजूहात थी, एक वन ऑफ द रीजन इज कि वो और भी कह ले के मकाम चाहते थे और भी चाहते थे कि उनको जो कोच बना दिया जाए। जैसे हमारे पास खबर आई थी कि गैरी क्रिस्टन के मुस्ताफी होने के बाद भी वो चाह रहे थे कि दोनों फॉर्मेट का कोच जो है ना उन्हें बना दिया जाए। देखिए ये भी शामिल है उसमें, क्योंकि गुज़श्ता महीने गैरी क्रिस्टन थे, वो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच थे, उन्होंने अपने ओहदे से रिजाइन किया था। तो इसके बाद अब जैसे गिलेस्पी की ये ख्वाहिश थी कि उन्हें पीसीबी जो है वो रेड बॉल के साथ साथ व्हाइट बॉल हेड कोच भी बना दे और उसके साथ साथ उनको रकम भी इजाफी दे। जाहिर है जब उनकी एक ड्यूटी थी तो वो चाहते कि ड्यूटी डबल होगी तो जाहिर है रकम भी डबल होगी। तो उन्होंने ये मुतालबा भी किया था, जराये ने ये बताया कि पीसीबी से उन्होंने कहा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इस चीज से इनकार किया क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस अब मुल्की कोचेज है, इसलिए उन्होंने जो है उनको व्हाइट बॉल की हेड कोचिंग जो है वो देने से इनकार किया था और उनसे रेड बॉल की हेड कोचिंग तक ही पीसीबी उनकी खिदमत हासिल करना चाहता था। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में मामला हों और दीगर मामला कुछ वो अपनी रकम बढ़ाने के तकाजे भी करते रहते थे। तो इसी सूरत में एक दिलचस्प बात है कि वो पाकिस्तान में रुकना नहीं चाहते थे। वो पाकिस्तान में सिर्फ जब सीरीज हो तो या कैंप हो तो ही जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये ख्याल था कि वो तकरीबन जब उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात है कि वो गैर मुल्की कोच के तौर पर पाकिस्तान में क़याम करें, यहाँ पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उस पर भी फोकस करें, खिलाड़ियों का नया टैलेंट सामने लाने में पीसीबी की मदद करें। इस हवाले से वो नहीं रुकना चाहते थे और वो सिर्फ जो है
वो जब सीरीज हुआ करेगी या जब कैंप लगा करेगा तो वो इस सूरत में पाकिस्तान आने की ख्वाहिश मानते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि वो पीसीबी के साथ ज्यादा देर काम करे, यहाँ पर जो नया जो डोमेस्टिक लेवल पे ग्रॉस लेवल पे क्रिकेट होती है उसको भी फोकस करें, लेकिन इसमें भी वो राजी नहीं गए। तो इसीलिए बहुत सारे इख्तलाफात बने, इस वजह बनी। तो उन्होंने बड़ा टाइम दी और टाइम मैटर करता है कि उन्होंने आज टीम को ज्वाइन करना था और एक ही दिन पहले ये इनकार कर दिया कि वो वहाँ टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट सीरीज शुरू होनी है 25 दिसंबर को शुरू होनी है, पहला टेस्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो प्री सीरीज जो कैंप लगना है उसमें भी वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आज पाकिस्तान के जो टेस्ट के खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं वो साउथ अफ्रीका के लिए आज शाम को यहाँ से रवाना होंगे। तो आज भी उन्होंने वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग देनी थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया और अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो भेज दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर व्हाइट बॉल के हेड कोच हैं आकिब जावेद, उनको ही अबूरी तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। और आकिब जावेद चूंकि पहले ही टीम के साथ हैं, साउथ अफ्रीका में मौजूद है, तो रेड बॉल सीरीज जो होगी उसमें भी वो पाकिस्तान टीम की रहनुमाई करेंगे, टीम के साथ होंगे और बतौर कोचिंग के फराइज वो वहाँ भी सर अंजाम देंगे। इससे पहले जैसन गिलेस्पी थे, चूंकि वो अपने उधर से मुस्ताफी हो गए, उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो आकिब जावेद को ये जिम्मेदारियां जो रेड बॉल क्रिकेट के हेड कोच थे जैसन गिलेस्पी, उन्होंने जनाब रिजाइन दे दिया है पीसीबी को। ये तो एक स्टोरी थी उसामा, मैं जानना चाह रही थी पीएसएल के हवाले से भी थोड़ा सा बताएं, उसके ड्राफ्टिंग के हवाले से भी अपडेट्स दें हमें भी और हमारे देखने वालों को भी। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है, तारीखी एडिशन होगा, उस हवाले से ड्राफ्टिंग का अमल जो है वो 11 जनवरी को होगा, लेकिन जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है और जो एक पोर्टल ओपन किया गया है कि वहाँ पर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी है। पीसीबी की इस दफा ये हिस्सा अमली है कि जो नामवर गैर मुल्की खिलाड़ी है उनको अपनी ब्रांड लीग में लाया जाए। तो इसके लिए कौमी टीम के जो पीएसएल के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सलमान नसीर, उनकी मेहनत भी नजर आ रही है। वो भी इसमें सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, बड़े नाम हैं, उनको पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनाया जाए। तो इस हवाले से कोशिशें जारी हैं और 11 जनवरी को पाकिस्तान सुपर लीग का 10वें एडिशन का ड्रॉ मुनक्किद होने जा रहा है। उसमें खिलाड़ी फाइनल किए जाएंगे और उसी हवाले से जो है वो खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन का अमल तो शुरू हो चुका है, तो उस हवाले से खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर भी दी है। लेकिन 11 जनवरी को तमाम टीमें फाइनल होंगी, हतमी फैसला होंगे और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का जो 10वां एडिशन है वो चूंकि अपने टाइम से 1 महीना या 1.5 महीना डिलेड है, क्योंकि इस दौरान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद होना है, वो पाकिस्तान में ही होना है। फिलहाल उसका भी अभी तक फैसला नहीं हो सका, लेकिन पीएसएल चूंकि एज यूजुअल पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, तो इस हवाले से पीसीबी चाहता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े खिलाड़ी हैं, नामवर सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, तो उस हवाले से जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो शुरू कर दिया गया है और 11 जनवरी को जो है वो ड्राफ्ट मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें तमाम टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ उसामा गौरी मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है और हमें अपडेट कर रहे थे इन 2 स्टोरीज के हवाले से कि इनकी डिटेल क्या है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपका।